बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो ऑपरेशन फिगर्स रिलीज किए हैं क्वार्टर 30 सितंबर फाइनेंशियल ईयर 22 के, उसकी बात करते हैं। अभी तक हमने जितने बैंकों के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स रिव्यू किए हैं, तकरीबन उसमें 5% डिपॉजिट्स की ग्रोथ और 5% एडवांसेस की ग्रोथ हमें दिख रही है। दैट मीन्स अबाउट 20% एनुअल ग्रोथ दिख रही है। हो सकता है जो पहले रिलीज कर रहे हैं उनके रिजल्ट्स अच्छे हों और जो बाद में फिगर्स रिलीज करेंगे उतना इतना अच्छा ना हो। तो देखते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो हमने लास्ट क्वार्टर जब इसके रिजल्ट्स रिव्यू किए थे तो हमने इसको पॉजिटिव में रखा था और रिकमेंडेशन किया था कि इसका फर्दर हम इसको ऐड भी कर सकते हैं। तो देखते हैं आज क्या फिगर्स इन्होंने दिए हैं। इनके डिपॉजिट्स बढ़ के 39,000 करोड़ हो गए हैं, जहां पर हमें 5% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिख रही है। उसी से कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो ये फिगर बता रहे हैं, इनकी 6.1% हो गई है, पहले 6.3% थी। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट घटने का मतलब है सीधा इनका प्रॉफिट जो है पॉजिटिव वे में इंपैक्ट करेगा जब ये प्रॉफिट की फिगर हमें अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स में हमें देंगे। एडवांसेस देखें, 38,000 करोड़ के एडवांसेस, इसमें 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकी ग्रोथ है। तो दीज फिगर्स आर वेरी गुड। और सबसे बढ़िया फिगर जो हमें दिखती है वो है डिसबर्समेंट्स की। लास्ट क्वार्टर डिसबर्समेंट इनकी थी 1896 करोड़, अभी आ गई है 5,135 करोड़। हालांकि एडवांसेस में इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है, लेकिन डिसबर्समेंट्स में 171% का ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर। दैट मीन्स इनकी जो रिकवरी है वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो इस बैंक ने पहले भी कलेक्शन जो दी थी 114% की कलेक्शंस दी थी। और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए, क्योंकि ये हायर रेट पे लेंड करते हैं, सबसे बड़ा फैक्टर रहता है कलेक्शंस का कि वो कितना क्विकली कलेक्ट कर पाते हैं। अपीयर्स टू बी कि इनकी कलेक्शन फिगर्स भी अच्छी आएंगी और इनका प्रॉफिट भी अच्छा आना चाहिए जब ये अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स फाइनली डिक्लेयर करेंगे। शेयर की बात करें, 1354 का रेट इनका 52 वीक हाई और 616 52 वीक लो। अभी चल रहा है 1240, तकरीबन हायर एंड पे है। अगर पीई की बात करें तो 33 पीई पे ये शेयर चल रहा है और अगर इंडस्ट्री एवरेज जो है पीई की वो 31 की है। थोड़ा सा कॉस्टली शेयर है। रिजल्ट्स अच्छे आने पे हम इसको और ऐड कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी हमारे पास है तो हमें इसको होल्ड करके चलना चाहिए। ये हमारी इमीडिएटली इन फिगर्स के ऊपर अपनी प्रक्रिया है, अपनी रिकमेंडेशन है। देखते हैं जब फाइनली सितंबर के रिजल्ट्स आएंगे तो क्या ये अच्छे प्रॉफिट दिखा के और अच्छी कलेक्शन दिखाते हैं तो डेफिनेटली ये शेयर जो है 1350 से री-रेट होके 1500 तक जा सकता है। तो लेट अस सी कि फाइनली क्या रिजल्ट्स आते हैं, तब हम दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे और आपको अपनी रिकमेंडेशंस, अपना एनालिसिस देंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट इन फ्यूचर आल्सो वी कैन ब्रिंग सम quick and good analysis on banking and finance related topics. Thank you.